बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान का भारत का दौरा, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। 19 नवंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं खलीलुर रहमान। बांग्लादेश के एनएसए का ये अहम भारत का दौरा है। शेख हसीना ने अमेरिका के खिलाफ बोलने से परहेज किया और हिंसक प्रदर्शन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान का भारत का दौरा होगा। 19 नवंबर को खलीलुर रहमान जो है वो भारत आएंगे, यानी कि बांग्लादेश के एनएसए भारत के दौरे पर आएंगे। ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है और कई मायनों से, कई रणनीतिक मायनों से भी इस दौरे पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं कि क्या इस दौरे के बाद कुछ स्थितियां जो है वो बेहतर होती नजर आएंगी पहले से। क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बनी हुई हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादी जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, पनपते चले जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर जो देखने को मिल रही है, इस इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो भूमिका है वो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान ISI अपने पैर बांग्लादेश में पसार रहे हैं इस वक्त, तो इस लिहाज से भी ये दौरा बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान का काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस दौरे पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बैठक के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश के एनएसए का ये भारत का दौरा है। 19 नवंबर को भारत के दौरे पर खलीलुर रहमान जो है वो आ रहे हैं। शेख हसीना ने यूएस के खिलाफ बोलने से परहेज भी किया। यह भी अपडेट है जो इस बीच सामने आई है। हिंसक प्रदर्शन के लिए यूएस को जिम्मेदार ठहराने से उन्होंने परहेज किया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो एक ये दौरा काफ़ी अहम जिस तरीके से माना जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो कहा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के लिहाज से, क्योंकि बांग्लादेश के एनएसए भारत आ रहे हैं। एक लंबे समय के बाद बांग्लादेश के एनएसए भारत आ रहे हैं और जब से स्थितियां बांग्लादेश में कह सकते हैं कि विपरीत हुई हैं, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश के एनएसए का भारत आना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य वधावन, उनका रुख करेंगे सीधे। आदित्य, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं बांग्लादेश के एनएसए का भारत का दौरा, इस दौरे को लेकर क्या अपडेट है कि भारत में किन बड़े चेहरों से मुलाकात संभव है और किन मुद्दों पर चर्चा संभव? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के जो एनएसए इनका भारत दौरा काफी जो है इम्पोर्टेंट नजरिए से देखे जा रहा है। हम देख रहे जी। हैं किस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं और जब से ये बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस के अगुवाई में, तो कहीं ना कहीं जी। एंटी इंडिया एक स्टांस बांग्लादेश देता आया है। हमने देखा है किस तरीके से अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही थी कि हाफिज सईद जो है आतंकी जो जैश के सरगने हैं पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश को एज अ लॉन्च पैड इस्तेमाल कर सकते हैं भारत में कुछ टेरर अटैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस समय जो बांग्लादेश के एनएसए का ये जो भारत का दौरा है, कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि जैसे शेख हसीना अभी अभी तक बांग्लादेश वापस नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे अगर हम देखें, क्योंकि हमने देखा है कि भारत ने बांग्लादेश के जितने भी एक्सपोर्ट जो शिपिंग पोर्ट्स जो अपने पोर्ट्स पे जो बोट उनका जो सामान लाती हैं उस पर पाबंदी लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक ट्रेड के महत्व से भी एक जो है एक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस समय बौखलाई हुई है। वो उनको ये भी कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि वो पाकिस्तान का कहीं पपेट ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कुछ हाल ही में जब पाकिस्तानी लीडरशिप और बांग्लादेश पॉलिटिकल लीडरशिप की मीटिंग्स हुई, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब पाकिस्तानी ऑर्बिट में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनएसए की जो बांग्लादेश के एनएसए जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा मुमकिन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और अन्य जो फॉरेन मिनिस्ट्री में लोग हैं उनसे मिले। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या इस दौरे के बाद क्या उनकी मंशा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अब रिश्ते वापस ट्रैक पर लाए। जब जिस समय शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश में, उस समय काफी बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे थे। तो अब देखने वाली बात रहेगी
अभिषेक की यहाँ से इस दौरे के बाद किस तरीके से दोनों देशों में रिलेशंस जो है बायलैटरल रिश्ते जो है वो बढ़ते हैं। जी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, लेकिन दूसरी ओर आदित्य जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों के बीच बांग्लादेश के एनएसए का भारत आना किस तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी, बिल्कुल इस समय अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण काफ़ी नज़रियों से है ये दौरा क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति है जो रिश्ते हैं भारत और बांग्लादेश में और कहीं न कहीं आने वाले समय में भी यही पैटर्न रहेगा क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी जो है पाकिस्तान की तरफ ड्रिफ्ट कर चुका है जब से ये अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनूस का हमने रवैया देखा किस तरीके से वो उनके जी जी। कार्यकाल में पूरी लॉलेसनेस ऑर्डर हुई वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुए बारंबार उनकी उनके 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 शासन में तो और उनका एक्शन ना लेना पुलिस का जो वहाँ बांग्लादेश में जो लोकल पुलिस है उसका इन्फ्रिंज एलिमेंट्स में बांग्लादेश में जो है उस पे एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि बांग्लादेश कितने वो इनकॉम्पिटेंट रहे हैं मोहम्मद यूनूस अब तक अपने जितना भी उनका जी शासन रहा है तो अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से ये जो विजिट है बांग्लादेश एनएसए द्वारा वो बांग्लादेश भारत बांग्लादेश के रिश्तों में क्या वो सुधार ला पाता है या फिर बिल्कुल और रिश्ते यहाँ से भारत और बांग्लादेश बिल्कुल, के जाहिर खराब तौर पर होते नजर आदित्य आते हैं बदलाव अभिषेक। किस तरीके से होते नजर आएंगे, इन्हीं बदलावों पर सभी की निगाहें बनी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। दिल्ली धमाके को लेकर अपडेट। दिल्ली धमाके में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है।